नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के पार्ट 4 के। ध्यान देना, इतिहास के पार्ट 5 आएगा। इसके बाद फिर इतिहास में प्राचीन भारत के पार्ट हो गए, फिर उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का बनेगा। इस तरीके से हमारे सभी 5-5 पार्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर जो है संडे को हम टेस्ट लिया करेंगे। संडे को जो एक हफ्ते आप लोग पढ़ोगे, यानी लगभग 180 प्रश्न पढ़ोगे, जिसमें 150 प्रश्न का एक मैराथन चलेगा जो आपको संडे को देना है। संडे को आपको आंसर नहीं, सिर्फ प्रश्न दिया जाएगा और उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। वो प्रश्न यही 6 दिन जो आप पढ़े हो उन्हीं के प्रश्न होंगे, ध्यान से समझना। तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, अच्छी स्कोरिंग लाने की कोशिश करना है। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये कहता है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी यानी बादामी पर अधिकार कर लिया था? ध्यान से समझना। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय या कीर्ति वर्मन? जल्दी से ऑप्शन राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ध्यान से समझना, नरसिंह वर्मन, क्या नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लवी वंश के राजा थे। कौन से वंश के? पल्लव वंश के राजा थे। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया। और ऐसा नहीं, बादामी पर अधिकार तो कर ही लिया, साथ में 13 वर्षों तक अपने राजधानी बना के रखा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन नरसिंह वर्मन है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो हम देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला प्रश्न का कहना है 132 नंबर प्रश्न है। कहता है किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई थी? किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई थी? विष्णुवर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने या अशोकवर्धन ने? 4 ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शन में से क्या करना है? सही उत्तर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन क्या है? विष्णुवर्धन है। दूसरा क्या है? पुलकेशिन। जल्दी बताइए। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या कहता है कि विष्णुवर्धन जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना, विष्णुवर्धन चूंकि क्या था, किस चालुक्य वंश वेगी की जब बात आ जाए तो ध्यान से समझना, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र है विष्णुवर्धन। जो विष्णुवर्धन है वो पुलकेशिन द्वितीय का कौन था? बेटा था। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी को वेंगी को बनाई थी, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब पुलकेशिन द्वितीय को ले लो तो पल्लव वंश के जो राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा वो जब वेंगी की बात की जाए, वेंगी को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? विष्णुवर्धन था। ठीक है ना, जो क्या था? विष्णुवर्धन जो था वो कौन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय का बेटा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न ये कहता है, कुछ कहता है भाई, देख लेते हैं क्या कहता है। ये कह दे, ये देखो कहता है भाई कुछ, हाँ कह रहा, देखो आप भी देखो कह रहा। 133 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, कीर्तिमान प्रथम ने, विष्णुवर्धन? 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी से आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान से समझना, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था। ठीक है, जिसने खुसरू द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा, और खुसरू द्वितीय ने भी एक राजदूत जो है इन्हीं के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, ध्यान से समझिए। दूसरा नंबर हमारा ये जो प्रश्न है वो ये कहता है, ध्यान से समझना है, कहता है बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? 500 से 550 था, 543 से 757 था, या 550 से 650 ईस्वी था, या फिर 545 से 700 ईस्वी था? तो इस तरीके से जब हम देखें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 543 से लेकर 757 तक। जब बात करें, क्योंकि इस समय 547 से लेकर 757 तक वातापी को इन लोगों ने राजधानी बना के रखी थी। ठीक है, चालुक्य कर्नाटक में राज किया करते थे। ध्यान से समझना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, ये कहता है महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नंदीवर्धन द्वितीय ने, अपराजिता, महेंद्र वर्मन प्रथम ने? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना, जल्दी राइट आंसर देना है।
बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, नरसिंह वर्मन। ध्यान से समझना, महाबलीपुरम में एक सौर मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, क्योंकि ये क्या था, पल्लव का राजा था, ठीक है ना, और इसने ही यानी नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था इसने। तो एक प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ा करो। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 136 नंबर, कहता है कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। कांची का जो प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो नंदीवर्मन ने बनवाया था, द्वितीय ने, अपराजिता ने बनवाया था, महेंद्र वर्मन प्रथम ने द्वितीय ने बनवाया था, या विक्रमादित्य ने बनवाया था। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है महेंद्र वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। क्या किया था, महेंद्र वर्मन। जब वैकुंठ पेरुमल मंदिर की बात की जाए तो कांची में है, ध्यान से समझना, ये कहाँ है, कांची में है। इसका निर्माण जो है महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया था, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित, ध्यान से समझना, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हाल है। क्या है, 1000 स्तंभों पर एक टिका हुआ एक हाल है, किस पे, कांची की जो मंदिर है, पेरुमल मंदिर, ठीक है, ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 137 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कीर्तार्जुन की रचना किसने की, भैरवी ने, कालिदास ने, कल्हण ने, बारहमीर ने। 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर आपको चूज करके बताना है, सही सर आपको ट्रैक करके बताना है जल्दी से। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा भैरवी। ध्यान से समझना, भैरवी जो कीर्तार्जुन एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, समझना बात को। ये 7वीं सदी में जो है इसको जो है इसकी शुरुआत की गई थी भैरवी के द्वारा, ठीक है। तो समझ लेना क्या लिखा है, किरातार्जुनीय की रचना किसने की, तो किरातार्जुनीय की जब रचना की बात आ जाए तो कौन, भैरवी ने की थी, क्योंकि एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक था। अगला प्रश्न सामने आपकी स्क्रीन पे देखो, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की, दंडी ने की, भैरवी ने की, कालिदास ने की, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, दंडिन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, कहता है निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन लिखा था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, क्या है, महेंद्र वर्मन। ध्यान देना, मत विलास जो है प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। क्या है, एक प्रसिद्ध जो है प्राचीन जो है संस्कृत एकांकी नाटक है, ठीक है। इसकी रचना जो है प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। मत विलास का मतलब समझ गए ना, मत विलास क्या है, नाटक है संस्कृत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या लिखा हुआ है, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की, रचयिता किसके दरबारी कवि थे, दंडिन नंदिन प्रथम, भैरवी नंदिन द्वितीय, अपर दंडीवर्धन प्रथम, भैरवी नरसिंह वर्मन। जल्दी से राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर आपको देना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है दंडिन नंदीवर्मन द्वितीय राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना, दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की, जो नंदीवर्धन द्वितीय के दरबारी कवि थे। भांडवी और दंडिन क्रमशः किरातार्जुनीय और दशकोम चरितम के लेखक पल्लव अदालत में रहा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 144 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 141 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। कितना शानदार प्रश्न, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना, बहुत अच्छी बात। चलो, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था, तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को जो है वो किसने हराया था, जल्दी बताओ कौन हरा सकता है उसको, ठीक है। तो द्वितीय को किसने हराया था, विक्रमादित्य ने हराया था, द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर पल्लव महेंद्र वर्मन की बात की जा रही है। आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ध्यान से समझना, पल्लव वंश के जो राजा थे महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था।
महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई थी। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। देखो बहुत अच्छी बात, आईहोल कहाँ, जूनागढ़, ये तो और अच्छा है। कहाँ, अरे यार इलाहाबाद, ठीक है मान लेते हैं हनुमकुड़ा। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको सही बताना है। आप लोग मिस्टेक कर देते हो, कहीं इधर कहीं उधर जाते हो, दिमाग पूरी यही खर्च करना है। कमेंट में आंसर जरूर बताना है, कोई समस्या हो तो भी बताना है। चैनल को बीच बीच में लाइक कर दिया करो जब पसंद आए तो, ठीक है। और फिर क्या, सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो, शेयर करने में क्या जाता है ना, कर दिया करो, ठीक है। फिर ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो बता ही नहीं, बता दें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, राइट आंसर। ध्यान देना, आईहोल अभिलेख, ठीक है। आईहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया था। ध्यान से समझना, यहाँ एक प्रश्न क्लियर हो गया। ये जो पुलकेशिन द्वितीय जैन मतानुयायी थे, इसने 610 से लेकर 642 ईस्वी तक राज्य किया था, ठीक है। और ये जो है अपने अभिलेख में राज्य कीर्ति ने लिखा था, ठीक है ना, रवि कीर्ति ने इनके इस अभिलेख को लिखा था। और ये अभिलेख जो था, सबसे बड़ी बात यह है कि अभिलेख कन्नड़ भाषा में था और कौन सी भाषा में था, संस्कृत, 2 भाषाओं में लिखा गया था। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र किया गया है। ध्यान से समझना, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने रहा, क्या बोलता है भाई, कुछ बोल रहा है। देखो हमें तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है। राइट आंसर फटाफट 4, अरे यार पढ़ लो ऑप्शन, ठीक है ना। अभय मुद्रा, त्याग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ठीक है, धर्म मुद्रा, ठीक है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको देना है, जल्दी से राइट आंसर आपको देना है। जब राइट आंसर की बात आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा, धर्म चक्र। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसमें धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पूरा ज्ञान दिया था, ठीक है, ध्यान दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या लिखा, अरे यार श्रवण कुमार की हालत तो जानते ही थे, कौन थे, मम्मी पापा की सेवा करने जा रहे थे, बहुत दूर गए थे, ध्यान देना वही थे, ठीक है। तो बात आ गई श्रवण बेलगोला में एक जगह है, वहां पे गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी, चामुंडा राय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने, या फिर अशोक ने। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बता रहा है। क्या बोलते हैं, चामुंडा राय बिच्चे नमः स्वाहा, वेरी गुड। तो जब श्रवण बेलगोला की बात आ जाए, गोमतेश्वर मंदिर की बात आ जाए, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए चामुंडा राय बनेगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है, ध्यान से समझना। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे भाई, ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवण बेलगोला में उनकी जो मूर्ति है वो 10वीं सदी में बनाई गई थी, ध्यान से समझना है। तो सभी लोग जो है तो कमेंट पे सबका आंसर देते चलो। कोई समस्या है आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, या कमेंट में भी आप आंसर दे, आप अपनी समस्या बता सकते हो, आपकी समस्या वहीं सुलझा दी जाएगी, ठीक। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो हम बता दिया करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए चामुंडा राय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 145 नंबर, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी। वाह यार कितना प्यारा आंसर है ना। जब मध्यकाल पढ़ाएंगे ना, वो कल बता रहे थे इतिहास के लेक्चर में, ठीक है, जब बताएंगे ना तो वहां पे बताएंगे, जब महाजनपद आएगा, महाजनपदों की बात आएगी, 16 महाजनपद बताए थे ना, तो वहां पे हम आपको जरूर बताएंगे, सारे जनपद बताएंगे। देखो यहाँ पे तो उज्जैनी, अब यहाँ 4 महाजनपद आ गए हैं ऑटोमेटिक, तो ध्यान रखना, अवंती, अंग, कौशल, सूरसेन, 4 तो महाजनपद यहाँ दिखा रहा है। लेकिन बात ये कही जा रही है कि उज्जैनी जो था वो किस महाजनपद की राजधानी थी, बात यहाँ ये आ गई। तो जाहिर बात है जब उज्जैन का नाम आया तो राइट आंसर ए नंबर अवंती होगा, ठीक है। क्या होगा, ए नंबर अवंती होगा, ठीक है। क्या था, अवंती। आजकल इसे मालवा क्षेत्र है, ठीक है, आजकल ये मालवा क्षेत्र के नाम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहता है भाई, देखो कहता तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, गांधार। देखो उधर कुछ कवर हुए, ध्यान से समझना, यहाँ पे अवंती, कौशल, अंग और सूरसेन कवर हो गए। अब यहाँ देखो
गांधार कवर हो गया, एक्स्ट्रा मिल गया, मगध मिल गया और काशी मिल गया। 3 चीज यहाँ पे ज्यादा मिल गए, ठीक है, 3 चीज यहाँ पे क्या मिल गए, ज्यादा मिल गए। तो ये तीनों चीज, अब देखो तो 4 तो 7 महाजनपद तो आपको अभी अभी याद हो गए। अब जब हम महाजनपद बताएंगे तो 7 महाजनपद आपसे पहले से आना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करके रखना। तो अब ये कहता है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, जल्दी से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। जब तक्षशिला की बात आ जाए तो राइट आंसर क्या होगा, गांधार। ऑप्शन नंबर ए जो है गांधार राइट आंसर है, ध्यान देना, ठीक है। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवसाय का एक उन्नत स्थान था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा संस्कार धानी, जैसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी किसको कहा जाता है, जबलपुर को, ठीक है। और ऊर्जा धानी किसको कहा जाता है, कौन सा है भाई, सिगरौली। क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न कमेंट पे बताया करिए सब लोग, ठीक है। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के, यही कमेंट ही तो हम लोगों का आधार है जो ये कहता है कि चलो ठीक है, ठीक है। तो कमेंट में सब चीज बताए रहा करो, ठीक है। तो हम भी देखते रहे कौन क्या बता रहा। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था भाई, मथुरा, वाराणसी, राजगृह, वैशाली। 4, क्या बात, कौन था भाई। चलो अब आपने बता ही दिया तो मैं आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा मथुरा, ठीक है। ध्यान से समझना, मथुरा उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच जंक्शन का कार्य करता था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, ये प्रश्न पढ़ लिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में 148 नंबर है। ये कुछ कहता है 148 नंबर, क्या कहता है, कहता है मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। अभी इसके पहले क्या था, उत्तर पथ और दक्षिण पथ की बात की गई। अब बात आ गई किसकी, मथुरा की बात आ गई। यहां से ध्यान देना, अभी दक्षिला हम पढ़ चुके हैं, उज्जैनी पढ़ चुके हैं, अब कहां चले गए, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। तो महाजनपदों के 4 नाम फिर से आ गए, पांचाल, कुरु, ठीक है ना, वज्र और सूरसेन। ध्यान से समझना, 7 उधर क्लियर हुए थे, अभी इधर देख लो 2-3 यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जल्दी राइट आंसर मथुरा। वेरी गुड, सूरसेन, सूरसेन इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान से समझना, मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 149 नंबर, कहता है उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां थी, अछिन्न थी, वज्र थी, कांपिल्य थी, मथुरा थी। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बताया गया, उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो क्या थी, अछिन्न थी, क्या थी, अछिन्न थी, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि क्या था, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कांपिल्य थे। ध्यान देना, उत्तरी पांचाल की राजधानी अछिन्न थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी यदि पूछे तो कांपिल्य बताना, ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 150 नंबर, कहता है इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। देखो 3 महाजनपद यहाँ पे आ गए हैं, एक महाजनपद लिखना भूल गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ वज्र होगा एक्चुअल पे लास्ट में, तो वो मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सभी लोग 30 प्रश्न रहते हैं यार, पूरा आंसर दिया करो और पूरा जो है तो आंसर दिया करो, कमेंट करा करो, नहीं बनता तो भी किया करो और याद करते रहा करो, लिखते रहा करो। उस चीज को याद करना, याद रखना, रविवार को जो टेस्ट होगा उसमें प्रथम स्थान आना चाहिए, ठीक है ना। मैं देखूंगा कौन प्रथम स्थान में आता है, रविवार को हम यही देखेंगे, ठीक है। रविवार को जो देखेंगे उसमें एकदम सीधा जो है टाइम रहेगा आपको लाइव का, ठीक है। उसमें हम एक प्रश्न में कम से कम 3 से 4 मिनट दिया करेंगे, देखेंगे कौन आंसर देता है सही, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सब लोग आंसर दिया करना। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, जल्दी बताओ भाई। राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए कुरु जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान से समझना, इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली शहर का पुराना नाम है, ध्यान से समझना, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, ध्यान से समझना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई, आ गया, चलो तो आ गया तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, देखो क्या कहता है, पढ़ लो थोड़ा सा, क्या कहता है, ठीक है। कहता है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी, मालवा में, पेशावर में, जयपुर में, बुंदेलखंड में। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर तो आना चाहिए, उम्मीद यही है। राइट आंसर क्या आ रहा भाई, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है विराटनगर। विराटनगर आज के जयपुर में स्थित है, जयपुर के पास स्थित है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। 4 ऑप्शन आपके ध्यान से पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था, जीवक भेजा था, कालाशोक भेजा था, उदयन भेजा था, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा भाई,
वही बिंबिसार जो था अपने अवंती नरेशचंद्र प्रद्योत को जीतना था ना। 3 नीति अपनाई थी, याद करो। वैवाहिक नीति मैंने पढ़ाया था, जो लोग क्लास लिए हैं अभी पढ़ाऊंगा अभी आगे। वैवाहिक नीति अपनाई थी और एक आक्रामक नीति अपनाई थी, और एक कौन सी अपनाई थी? कूटनीति। वैवाहिक नीति के तहत कितनी रानियां ले आया था? 500 रानियां ले आया था। यहाँ लोग एक नहीं संभालते, 500 रानियां संभाल रहा था, ध्यान से समझना, वैवाहिक नीति में। फिर राजनीति, फिर इसके बाद इसमें चंद्र प्रद्योत जो है इसको इसने क्या कर दिया? कूटनीति अपनाया थोड़ा सा। क्या कर दिया इसने? देखो, इसने जीवक को भेजा, ठीक है ना। उस समय अवंती नरेश जो चंद्र प्रद्योत थे उनको पी लिया हो गई थे, तो इन्होंने क्या कर दिया? बिंबिसार ने जीवक को भेजा। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। उन्होंने बोला भेज रहे हैं, दवाई वाई करवा लेना। जब दवाई वाई होगी तो बोला कि ऐसा है, अब अवंती को हमें दे दो, ठीक है, ज्यादा गुंडाई मत करो, तुम्हें हम ही जिंदा रखें, नहीं तो वैद्य ना भेजते तो निपट जाते तुम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया? बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के यहाँ जीवक भेजा था, जीवक नामक राजवैद्य भेजा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंबिसार का दूसरा, अधिकतर लोग सब अटक जाएं क्योंकि सब लोग तो बिंबिसार रटते आए हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसने, ठीक है। तो बताओ जल्दी से। तो प्रसेनजीत की बहन से शादी किया था, ध्यान देना। बिंबिसार बड़ा खतरनाक राजा था, अपनी बहन की शादी क्या कर दिया? प्रसेनजीत के साथ कर दिया, और प्रसेनजीत की बहन की शादी खुद के साथ कर लिया। तो इस तरीके से नीति अपनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आगे देखते हैं, ठीक है। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। श्रेणिक, श्रेणिक जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो जब श्रेणिक की बात आ जाए तो बात समझ लो। ग्रंथों में इसको जैन धर्म को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। शशनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ध्यान से समझना। अभी जो शाम को क्लासेस होगी, 4 बजे शुक्ला सर की साइंस की क्लासेस होगी, 5 बजे हमारी हिस्ट्री की क्लासेस होगी, ठीक है। धीरे धीरे हम क्लासेस को बढ़ाएंगे। कल से हो सकता है एक आध क्लास में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है ना, और फिर ऐसे ऐसे करके हम जोड़ते जाएंगे क्लासों को, ठीक है। 8 बजे फिर से साइंस का टेस्ट आता है, बहुत लोग नहीं दिए हैं, सब लोग अटेम्प्ट किया करो साइंस का टेस्ट, ठीक है। साइंस का टेस्ट, और सब लोग लाइव 8 बजे सीधे सब लोग आ जाया करो, ठीक है। चलो, तो क्या कहता है? शशनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था भाई शशनाग वंश का अंतिम राजा? कालाशोक था, अशोक था, नंदीवर्धन था, शशनाग था? वाह, जल्दी बताओ। शशनाग तो पहला राजा था। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है। क्या लिखा है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? महाजनपद को, घनानंद को? नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसने कहा जाता है? महाजनपद को, घनानंद को, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको देना है जल्दी से। बिल्कुल, महापद्मनंद जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देना, महापद्मनंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने 345 ईस्वी में नंदवंश की स्थापना कर दी थी। ध्यान देना, नंदवंश की स्थापना कब? 345 में। तो याद रखना। अगला प्रश्न, नंदवंश की स्थापना किसने की? यार अभी अभी बता के आओ, अभी जस्ट यहाँ बता के आओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फट से। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। जब बात की गई नंदवंश की स्थापना किसने की, तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया 345 ईस्वी में की। किसने की? महापद्मनंद ने की। 16 वर्षों तक नंदवंश में महापद्मनंद ने राज्य भी किया, ठीक है ना। और क्षत्रियों का विनाश करने वाला यह नंदवंश जो महापद्मनंद है, यह क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं। 157 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 में। क्या? 316 में? अच्छा, 296 में? अच्छा, 330 में किया था, ठीक है। अब आप लोग मान ही रहे हो तो जल्दी से आंसर सब लोग कमेंट पे बता दो। वेरी गुड, 326 में किया था। कब किया था? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, 326। ध्यान देना, ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और क्या कर दिया? वहां पर पूर्व के राजा पोरस को हरा दिया, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, क्या कर दिया? पूर्व के राजा पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस अपने दिमाग से क्या कर दिया? अपने दिमाग से उसने पूर्व को वापस कर लिया। घटना यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है ना। जब क्या कर लिया? अपने दिमाग से, अपने दयालुता के भाव से उसने क्या कर दिया? अलेक्जेंडर से पोरस वापस ले लिया,
तभी से अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे वो अलेक्जेंडर से गुस्सा हो गए। और आगे जाकर आप लोग देखे ही होंगे जब क्या हुआ था, जब आक्रमण करने के लिए बोला था घनानंद के ऊपर, तो फिर क्या हुआ था, उसके सैनिक अलेक्जेंडर के ऊपर ही आक्रमण कर दिए। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका क्या होगा 326। डिटेल्स क्लासेस में बताएंगे, जो 5 बजे से हिस्ट्री क्लास होती है वहां आप लोग क्लास लेना। बता रहा हूं, आपको भरोसा दिला रहा हूं, सबसे अच्छी क्लासेस होगी, ठीक है ना। सब अच्छा समझ में आएगा, आप लोग पढ़ा बस करो, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट में आंसर भी दिया करो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? जल्दी बताओ, कब बता चुके हो 326। अगला प्रश्न ये है, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ठीक है। बिल्कुल नंद वंश राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान देना, उस समय अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय घनानंद राज्य कर रहा था, नंद वंश में घनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे ही बढ़ने से इंकार कर दिया, क्योंकि मेन रीजन तो वो था, पुर का राजा पोरस था। पुर के राजा पोरस को हरा दिया और पुर को जीत लिया था इसने, लेकिन फिर क्या कर दिया, पोरस जो पुर था, पूरे राज्य को पोरस को वापस कर दिया। तभी इसकी जो सेना थी वो घृणा करने लगी। आगे जब देखे कि घनानंद इतना महान राजा है, इतना बलशाली राजा है, तो बोले कि अब घनानंद से पंगा लेंगे, कोई मतलब है नहीं, अपनी जान गंवाएंगे, ये साला वापस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दिया, अपने जो है तो आगे लड़ने से इनकार कर दिया था, बोल दिया था हम नहीं लड़ पाएंगे, और वापस से हमला किसके ऊपर कर दिया? अलेक्जेंडर के ऊपर ही कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? जल्दी बताओ, सबको पता होना चाहिए, कमेंट में आंसर दो। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था ये अशोक का जो है, तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। जब से अशोक का पूरा जो है तो परिवर्तित ही हो गया अशोक, बहुत नुकसान हुई थी इसकी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। सिंहासन 8वें वर्ष जो है 261 ईसा पूर्व में जब सिंहासन लिया था, 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म हमने बहुत डिटेल्स में हर चीज बताया हूं मैं क्लासेस में। जो लोग लिए हैं, नहीं लिए हैं क्लासेस, तो अभी कंटिन्यू क्लासेस 5 बजे चलती हैं, वो क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड करें। पूरा बेसिक से क्लासेस है, वो पूरी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। कोई समस्या है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका का लेखक था, कौन था भाई इंडिका का लेखक? फेनसांग, मेगास्थनीज, फायान और डेमोटस। आपको पता है कि इंडिका का लेखक कौन था? सभी लोगों को पता होगा कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया गया था, किसको? मेगास्थनीज को। किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस निकेटस ने, ठीक है। और क्या कर दिया, जब मेगास्थनीज घूम रहा था भारत में, तो क्या हुआ, भारत में घूमते घूमते उसने क्या कर दिया, इंडिका नामक पुस्तक के लेखन कर डाली। यानी राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या कर दिया, वो घूम घूम कर पूरे भारत की जो है, पूरे भारत में जो है तो घूम करके क्या कर दिया, इंडिका नामक पुस्तक, जिसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, ठीक है ना, भारत जो है तो कभी लड़ाई नहीं हुई, हर तरह की कई सारी बातें कही है, वो डिटेल्स क्लास में हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस रहीं, इस तरीके से हमारा जो टेस्ट था वो था। आप लोग अच्छे से टेस्ट दें और उम्मीद है अच्छा आप लोग पढ़ेंगे। कोई समस्या हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर हमारा डला हुआ ऊपर, वेबसाइट में विजिट कर लेना, आप लोग इंक्वायरी भर देना, ठीक है। कोई इनमें से कोई कोर्स करना चाहता है, अभी एग्जाम जब क्लासेस शुरू होंगे तो वो एडमिशन वगैरह भी ले सकता है, ठीक है ना। और ऑनलाइन क्लासेस भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग घर बैठे ही अब पढ़ाई कर सकते हो पेड कोर्स में, ठीक है। तो उसकी भी जस्ट प्रोसेस चल रही है, कुछ समय में आप लोगों को ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल यूट्यूब के सहारे आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग अच्छा पढ़ो और इसके लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है ना, इतना आपका फर्ज बनता है। चलिए धन्यवाद आप सबको।